आयुर्वेद गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज चाहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप डॉक्टर मनोज विरमानी से संपर्क कर सकते हैं और www.ayurvedguru.com पर जाकर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब चलते हैं आपके हॉस्पिटल और जानते हैं पंचकर्म और इसके प्रकार के बारे में। बिल्कुल। आइए चले आयुर्वेद गुरु में। वमन। वमनम कफ हरणाम श्रेष्ठम। जिस विधि से आमाशय व शरीर से प्रकोपित कफ व पित्त दोष को मुख मार्ग से बाहर निकाला जाए उसे वमन कहते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। दिस इज नोन एज प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ बॉडी। एस्थमा, एसिडिटी, कफ, एपिलेप्सी, साइनोसाइटिस, स्किन डिजीज इंक्लूडिंग लेप्रोसी, पॉइजनिंग, ओबेसिटी की बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चिकित्सा है वमन। सर्वप्रथम रोग की अवस्था अनुसार रोगी को घृतपान कराया जाता है। सम्यक स्नेहन के लक्षणों के बाद 2-3 दिन तक अभ्यंग स्वेदन कराते हैं। रोगी को वामक द्रव्य देने से पूर्व ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, वेट और रेस्पिरेशन चेक करते हैं। रोगी के मानसिक बल को बढ़ाने के लिए काउंसलिंग करते हैं। रोगी को दवा देकर 20 से 30 मिनट प्रतीक्षा करते हैं। इस समय दवा शरीर में प्रकोपित कफ को इकट्ठा कर स्टमक में लाती है और वेग के साथ मुख मार्ग से बाहर निकालती है। अंत में पित्त का निकलना वमन का सम्यक लक्षण है। सम्यक वमन से रोगी के चेहरे पर ओज व प्रसन्नता बढ़ती है। शरीर में हल्कापन व जिस रोग के लिए किया था उसके लक्षणों में आराम मिलता है। विरेचन। विरेचनम पित्त हरणाम श्रेष्ठम। प्रकोपित दोषों विशेषकर पित्त को अधोमार्ग अर्थात गुदा मार्ग से बाहर निकालना ही विरेचन है। पित्त दोष को बाहर निकालने की सर्वश्रेष्ठ विधि है विरेचन। इससे केवल बणियात व मलों का शोधन नहीं होता अपितु सारे शरीर में फैले पित्त दोष का शोधन होता है। क्रॉनिक फीवर, लेप्रोसी, स्किन डिजीज, डायबिटीज, पाइल्स, फैटी नोड्स, कैंसर, वॉर्म्स, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ओबेसिटी के लिए उत्तम चिकित्सा है विरेचन। घृतपान, अभ्यंग, स्वेदन तो वमन की तरह ही रहता है। रोगी को अर्ली मॉर्निंग विरेचन औषध का सेवन कराते हैं। 2 घंटे तक औषध पेट में रहकर मल को व पित्त दोष को मलाशय में एकत्र कर वेग से गुदा मार्ग से बाहर निकालती है। सम्यक विरेचन से शरीर में हल्कापन, मन में खुशी, चेहरे पर ओज वृद्धि, रोग के लक्षणों में शांति व इंद्रियों को प्रसन्नता मिलती है। वस्ती। वस्ती चिकित्सा का आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान है। इसे आयुर्वेद की आधी चिकित्सा कहा है, अर्थात पूरा आयुर्वेद एक तरफ व वस्ती चिकित्सा एक तरफ। वात रोगों की प्रसिद्ध चिकित्सा है वस्ती। वस्ती वात हरणाम श्रेष्ठम। गुदा मार्ग से मेडिकेटेड काढ़ा या तेल को रेक्टम व लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं। पक्वाशय या मलाशय ही वात उत्पत्ति का स्थान है। इसी स्थान का शोधन करने से ही वात का शमन होता है। वस्ती के अनेक प्रकार हैं। अनुवासन वस्ती, निरूह वस्ती, स्नेह वस्ती, मात्रा वस्ती, योग वस्ती, काल वस्ती, कर्म वस्ती, शीर वस्ती, उत्तर वस्ती, पिच्छा वस्ती, माधु तैलिक वस्ती, लेखन वस्ती। चाइल्डहुड पैरालिसिस, मस्कुलर डेस्ट्रोफी, पैरालिसिस, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, बर्निंग सेंसेशन इन फुल बॉडी, एसिडिटी, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, एपिलेप्सी, लॉस ऑफ मेमोरी, सियाटिका, जोड़ों में दर्द, मधुमेह, अवेस्कुलर नेक्रोसिस व अन्य 80 प्रकार की वात व्याधियों की कारगर चिकित्सा है वस्तीकर्म। नस्य। नस्य आयुर्वेद में गर्दन से ऊपर के रोगों की मुख्य पंचकर्म चिकित्सा है। नासिका को मस्तिष्क का द्वार माना है आयुर्वेद ने। नस्य में सर्वप्रथम रोगी की अवस्था जानने के बाद मेडिकेटेड ऑयल से चेहरे पर मसाज करते हैं। मसाज चेहरे, नासिका, माथा, गर्दन पर विशेष रूप से करते हैं। मसाज करने के बाद रोगी को रोगानुसार जड़ी बूटियों के काढ़े की भाप तब तक दी जाती है
जब तक चेहरे पर अच्छे से पसीना ना आ जाए और दोष पिघल ना जाएं। भाप लेते समय रोगी के चेहरे को अच्छे प्रकार से ढक देते हैं। स्टीम होने के पश्चात चेहरा साफ करने के बाद नाक में औषधकृत तेल या घी धीरे धीरे डालते हैं। एक नासिका में घी या तेल डालते समय दूसरी नासिका को हल्के हाथ से बंद करना, फिर रोगी उस दवा को अंदर खींचता है। इसी प्रकार दूसरी नासिका में डालना। दवा डालने के बाद नासिका, माथा व गले की हल्की मसाज करना। यह चिकित्सा ऐसे स्थान पर हो जहां सीधी हवा का प्रवाह ना हो। नशे को दैनिक रूप में स्वस्थ व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए, जिससे सिर दर्द, बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना, नज़ला, जुकाम, एलर्जी, एस्थमा, आंखों के रोग, कान के रोग, गले के रोग, टॉन्सिलाइटिस, सिर दर्द, माइग्रेन, फेशियल पैरालिसिस, अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर आदि रोग कभी नहीं होंगे। यदि आप इन रोगों से पीड़ित हैं तो आयुर्वेद गुरु पर आकर इस विशेष पंचकर्म चिकित्सा का लाभ लेकर रोग मुक्त हो सकते हैं। रक्त मोक्षण। हजारों वर्ष पूर्व आचार्य सुश्रुत ने रक्त के विकारों के लिए अत्यंत उपयुक्त चिकित्सा दी, रक्त मोक्षण अर्थात ब्लड लेटिंग। रक्त मोक्षण से कुष्ठ यानी लेप्रोसी, अर्टिकेरिया, पिंपल्स यानी मुहासे, नक्सीर, मुंह में छाले, ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग, रिंगवॉर्म, त्वचा के रंग में बदलाव, छाइयां, गाउट, बालों का झड़ना, ट्यूमर, पाइल्स आदि पित्त रोग शांत होते हैं। रोगी के पीड़ित अंग पर जलौका यानी लीच को लगाते हैं। रोगी को आरामदेह बिस्तर पर लिटा देते हैं। जलौका दूषित रक्त को चूसती है। यह प्रक्रिया 25 से 30 मिनट तक चलती है। इस दौरान जलौका पर गीला कपड़ा या कॉटन रखते हैं। थोड़ी देर में जलौका रक्त लेना छोड़ देती है तो उसे उतार लें। वहां हल्दी का लेप लगा दें। अभ्यंग। संपूर्ण शरीर पर मेडिकेटेड ऑयल को विशेष पद्धति से लगाना अभ्यंग है। अभ्यंग यानी मसाज। यह स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और शारीरिक बल व सौंदर्य को बढ़ाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और शारीरिक धातुओं का पोषण होता है। यह रोगी व्यक्ति के रोगों को शीघ्रता से ठीक करता है। रोगी या मसाज के इच्छुक व्यक्ति को मलमूत्र का विसर्जन कराकर ट्रीटमेंट टेबल पर बैठाते हैं। मेडिकेटेड तेल को गर्म कर सबसे पहले सिर पर मसाज करते हैं। इसके बाद पूरे शरीर पर मसाज करते हैं। मसाज को 7 स्टेजेस में करते हैं। पहले बिठाकर यानी सिटिंग, उसके बाद पीठ के बल लिटाकर, फिर बाईं करवट लिटाकर, छाती के बल लिटाकर, दाईं करवट लिटाकर, उसके बाद फिर से पीठ के बल लिटाकर और फिर बैठाकर। मसाज करते समय रोगी के रोग, बल व शारीरिक क्षमता के अनुसार हाथ का दबाव डालते हैं। इसमें मर्म स्थानों पर विशेष सावधानी रखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 10 से 15 मिनट की मसाज स्नान से पूर्व कर सकता है, परंतु रोगी को 20 से 50 मिनट तक मसाज करनी चाहिए। नित्य भारी काम करने वाले, रेगुलर हैवी एक्सरसाइज करने वाले, अधिक शराब पीने वाले, अधिक सेक्स करने वाले, मानसिक तनाव से पीड़ित, इंसोम्निया, हेडेक, टायर्डनेस, जॉइंट पेन्स, पैरालिसिस, बैकएक, फेशियल पैरालिसिस, एस्थमा से पीड़ित रोगियों के लिए ये बहुत लाभकारी है। स्वेदन। जिस प्रक्रिया से शरीर से पसीना अर्थात स्वेद निकलता है उसे स्वेदन कहते हैं। अभ्यंग के बाद पंचकर्म चिकित्सा में स्वेदन अर्थात स्टीम का बहुत महत्व है। किसी भी प्रकार के पंचकर्म को करने से पूर्व मसाज व स्टीम अति आवश्यक है और ये दोनों पूर्व कर्म कहलाते हैं। अभ्यंग करने के पश्चात रोगी को स्टीम चेंबर में बिठाते हैं या लिटाते हैं। सर्वप्रथम रोगी को पानी पिलाया जाता है।
फिर उसके सिर पर गीला कपड़ा रखते हैं। शरीर के मर्म जैसे हृदय स्थल व टेस्टिकल्स एरिया पर भी कपड़ा रखते हैं। फिर स्टीम चेंबर का टेम्परेचर सेट करते हैं। बला, अश्वगंधा, रासना, दशमूल आदि जड़ी बूटियों से तैयार स्टीम को चेंबर में छोड़ते हैं। तब तक स्टीम करते हैं जब तक रोगी के चेहरे पर मोती जैसा पसीना न आ जाए। यही सम्यक स्वेदन का लक्षण है। ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि रोगी को जलन ना हो या अति स्वेदन या एक्सेसिव स्टीमिंग ना हो। प्रॉपर स्टीम के बाद तुरंत स्टीम चेंबर से बाहर नहीं आना होता। तापमान सामान्य होने पर रोगी को अच्छे प्रकार से पोंछकर हल्के गर्म पानी से नहलाना चाहिए। स्वेदन से जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन्स, लकवा, दमा यानी अस्थमा, फेशियल पैरालिसिस, सियाटिका, ओबेसिटी, बॉडी पेन्स बहुत जल्द ठीक होते हैं। शिरोअभ्यंग। शिरोअभ्यंग यानी सिर पर तेल की मालिश करना। ये स्वस्थ व्यक्ति को नित्य स्नान से पूर्व करनी चाहिए। मौसम व प्रकृति के अनुरूप आप तेल का चयन कर सकते हैं। गर्मियों में तेल को गर्म ना करें, परंतु सर्दियों में तेल को अवश्य थोड़ा गर्म कर लें। हथेली में तेल भरकर पहले सिर के मध्य में डालें व हल्के हाथ से मसाज करें। फिर सिर के दाएं व बाएं भाग पर तेल डालकर मसाज करें। 5 से 10 मिनट की डेली हेड मसाज आपको सिर के रोगों से मुक्त रखती है। यदि आप सिर के किसी रोग जैसे माइग्रेन, डैंड्रफ, हेयर फॉल, ग्रे हेयर्स, क्रॉनिक ड्राइनेस इन हेड, लॉस ऑफ मेमोरी, बुद्धि का अल्प विकास से पीड़ित हैं, तो आयुर्वेद गुरु पर पंचकर्मा एक्सपर्ट से लगातार 20 से 40 मिनट की हेड मसाज यानी शिरोअभ्यंग 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन तक लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आज हमने चर्चा की आयुर्वेद और पंचकर्म की कुछ पद्धतियों पर। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आयुर्वेद गुरु के आज के एपिसोड में हमने जाना आयुर्वेद के बारे में और जाना पंचकर्म की कुछ पद्धतियों के बारे में। अगले एपिसोड में